बहुत कुछ छोड़ रही हूँ इंक्लूडिंग यू। तो एक भावनात्मक पल तो है ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल जर्नी तो मेरे लिए रहा है गोंडा। साथ साथ में लोगों के साथ भी जुड़ाव हुआ, और आप लोगों के साथ तो बहुत ही। और मैं माफी भी चाहूंगी ये कहने के लिए कि ऐसा क्या था जो आपने किया जो शायद पुराने जिलाधिकारी चूक गए करने। जो एक ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा की एक जो ये जर्नी थी, उसमें सबसे पहली चीज मैंने जो सोचा था, तो कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाला जो एक वो रहता है। एंड आई थिंक बीइंग अ वुमन इट केम नेचुरली कि वगैरह जो बनाती थी, नानी कहती थी। नानी कहती थी। अक्सर आपको हमने ये सुना है कहते हुए नानी कहती थी। यस, सो दैट ऑल्सो जो भाप लेना और सूंघ लेने वाली बात है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। अभी बहुत सारे लोग सामने आते हैं जिनके जिनके जो काम है जेन्युइन होते हैं, लेकिन गोंडा की खास पहचान पूर्व डीएम नेहा शर्मा का अपनापन। गोंडा जिले का नाम आते ही यहाँ के लोगों का स्नेह, अपनापन और संस्कृति दिल को छू जाती है। इस खास पॉडकास्ट में पूर्व डीएम नेहा शर्मा, वर्तमान प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन ने गोंडा में अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा किया है और यहाँ के लोगों को बहुत ही खास बताया है। आपको बताते चले कि ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशासनिक सफर के साथ साथ गोंडा से अपने गहरे जुड़ाव की बात कही है, जो हर गोंडावासी के दिल को गर्व से भर देती है। उनकी बातें प्रेरणादायक हैं और यह दर्शाती है कि सच्ची सेवा हमेशा दिल से होती है। इस वीडियो में आप सुनेंगे गोंडा की पूर्व डीएम का अनुभव, गोंडा और यहाँ के लोगों के लिए उनका भाव, प्रशासनिक कार्यों के पीछे की इंसानी संवेदनाएं, एक अधिकारी का अपने जिले से क्या जुड़ाव होता है। और मुझे गर्व है कि मैं इस यादगार पॉडकास्ट का हिस्सा रहा। अब बिना देर किए सुनिए पूर्व डीएम नेहा शर्मा की भावनाओं से भरी यह खास बातचीत। तन्वी, बहुत कुछ छोड़ रही हूँ इंक्लूडिंग यू, तो एक भावनात्मक पल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में एज यू नो हम लोगों की जर्नीज, आप खुद उस जर्नी से गुजरते हो, तो ये तो एक मतलब एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को छोड़कर एक नए पड़ाव की ओर मूव कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है, तो निश्चित जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको शायद एक और मैग्नानिमिटी के साथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो उस लिहाज से तो एक ऑप्टिमिज्म है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल जर्नी तो मेरे लिए रहा है गोंडा, क्योंकि यहाँ पर न केवल कार्य की जो वो थी, चैलेंजेस थे, उस तरीके की चीजें तो थी ही, साथ साथ में लोगों के साथ भी जुड़ाव हुआ, और आप लोगों के साथ तो बहुत ही भावनात्मक रूप से हम लोग बहुत जुड़े। ज्यादा, इसलिए आप जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई अंग जा रहा है। बात हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज में और कई वीडियोस में देखी कि किस तरह गोंडा जो है वो तब्दील हुआ है, एक स्वच्छ और सुंदर जिला बना है। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे छोटे छोटे और बड़े कदम है आपने उठाए जिसने गोंडा में ऐसी तब्दीली लाई, जो गोंडा को स्वच्छ और सुंदर जिन्होंने बनाया। और मैं माफी भी चाहूंगी ये कहने के लिए कि ऐसा क्या था जो आपने किया जो शायद पुराने जिलाधिकारी चूक गए करने से। थैंक यू फॉर दैट लिटिल बायस तन्वी। हम लोगों की एक जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को इस तरफ लेके जा रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं जो एक ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा की एक जो ये जर्नी थी, उसमें सबसे पहली चीज मैंने जो सोचा था कि कुछ परसेप्टेबल चेंजेस हम लोग लाएं। वो परसेप्टेबल चेंजेस बहुत छोटी छोटी चीजों से ही आते हैं, लेकिन इट फेल्ट ग्रेट व्हेन स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन कमिंग टू फॉर वेकेशंस, जो घर आते थे गोंडा, तो वो कहते थे कि मम्मी हम 6 महीने, मतलब जो मेरे इंटरेक्शंस है कई लोगों से, वो बताते हैं कि उनके बच्चे जब बोर्डिंग स्कूल से वापस आए तो उनको लगा कि अरे हमारा शहर तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे यहाँ की दीवारें कुछ कह रही हैं, यहाँ एक जो चेंज है वो शायद छोटे से इंटरवेंशन से ही हुआ, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो वेस्ट टू फ्लावर गैलरी है, या हमारा जो गेटवे टू स्वच्छता है, वो कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाला जो एक वो रहता है। एंड आई थिंक बीइंग अ वुमन इट केम नेचुरली कि चीजों को ठीक से अरेंज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी होती है वो तो इनहेरेंट होती है, इनेट होती है। से जुगाड़ इज लाइक ये किया तो कबाड़ से जुगाड़ का जो एक वेस्ट टू वंडर वाली स्थिति है वो लेकर आने का, जापानीज भी ये करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जापानीज करते हैं इस तरीके की चीज। और कोई भी चीज हम लोग अपनी ट्रेडिशन में भी अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये चीजें बहुत हैं। हम देखते थे कि पहले थैले में ही लोग
जा करके सब्जियां लेते थे, पॉलिथीन का कल्चर नहीं था। जो तकिए के गिलाफ होते थे या रजाइयों के गिलाफ नानी वगैरह जो बनाती थी, नानी कहती थी अक्सर आपको हमने ये सुना है कहते हुए नानी कहती थी। यस, सो दैट ऑल्सो रन्स इन द फैमिली। एंड एक जो मेटर्नल इंस्टिंक्ट होती है, एक जो शायद एज अ लेडी इट फ्लोज की बहुत चीजें आप अपने घर से भी पिक करते हो, वो एक कंडीशनिंग जो होती है, इट नेवर गोज अवे। तो वो टीचिंग्स, वो कहीं ना कहीं पर आप कितना भी पढ़ लो, एकेडमिकली आप साउंड हो जाओ, लेकिन आप इफ यू आर रूटेड इनटू योर ट्रेडिशन, इनटू योर फैमिली वैल्यूज, वो रिफ्लेक्शन होने लगता है। मैं क्या किया होगा। तो उनमें से एक मिथ है, पढ़ाई के बारे में तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं आपके कि आप कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी। पर मैं ये पूछूंगी, जैसे एक ये चीज फ्लोट की जाती है कि आईएएस ऑफिसर सामने वाले को सूंघ लेते हैं, भांप लेते हैं, हम जानते हैं कि आपके मन तक में क्या चल रहा है। तो क्या ये सच है? आपको ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाया जाता है और इट्स जस्ट मनगढ़ंत थिंग? नहीं, कुछ तो ट्रेनिंग स्किल्स होन किए जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये वही मैं आई पिक इट अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट कि कहीं ना कहीं अपनी इनर कॉलिंग को जगह देनी चाहिए। मेनी अ टाइम्स व्हाट वी डू, हम एक फसाड में, एक सर्टेन वे ऑफ एक्ट करने में, सर्टेन वे ऑफ बीइंग एज एन ऑफिसर, यस, तो वो जो नॉर्म है, उस नॉर्म से हम थोड़ा सा भी नहीं उठ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां हम अपनी सारी एबिलिटीज को उसमें दबा देते हैं। तो जो भांप लेना और सूंघ लेने वाली बात है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। अभी बहुत सारे लोग सामने आते हैं जिनके जो काम है जेन्युइन होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि इन द गार्ब ऑफ जेन्युइनिटी वो काम जो है वो ठीक नहीं भी होते हैं। सो एबिलिटी टू से नो टू देम, अ फर्म डिसाइसिवनेस तभी आप अचीव कर सकते हो जब आप चीजों को इंटरनलाइज कर सको, और उस पर क्या आपका अल्टीमेट डिसीजन जो है वो किस तरह से पूरे उसको अफेक्ट करेगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वहीं पर झलकती है। तो वो आई थिंक स्किल जो है वो थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग से भी आता है, थोड़ा बहुत ओवर द इयर्स आपको सीख के भी आता है। तो आई वुड से कि ये स्किल जो है वो काम आता है। और बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के और इसका अनुभव करके कि गोंडा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में था जिसने गोंडा को एक माँ की तरह प्यार दिया, जिसने गोंडा को कभी समझाया, कभी उसको बुझाया, कभी उसको सख्ती से भी बोला, और फिर एंड में इस गोंडा को ये रूप दिया। बहुत अच्छा लग रहा है ये तो बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन हाँ, भाव कहीं ना कहीं ऐसा रहा है। और उस भाव के साथ में यही बात थी कि सुधरने का मौका भी लोगों को दिया गया। जैसा आपने कहा कि जैसे एक बच्चे को किया जाता है, तो हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस, वर्क में चुनौतियां थी। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित है ये एरिया, बहुत ह्यूज है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे स्टाफ की अंडर स्टाफिंग है। मतलब आप 4 तहसीलों में सिर्फ एक तहसील में तहसीलदार हैं। सो दैट मच ऑफ इतने लेगेसी इश्यूज हैं, पुराने इश्यूज हैं। मैम, नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय ने हमेशा आपका सपोर्ट गार्नर किया है और आपने उसको हमेशा सपोर्ट किया है। तो आप गोंडा छोड़ते छोड़ते कुछ कॉलेज के लिए मैसेज या कुछ हमारे लिए कोई एडवाइस या कोई सजेशंस? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी ज्ञानस्थली जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में एक मैसेज है, ये अपने आप में एक संदेश है हर उस बालिका के लिए, बच्ची के लिए जो अपने आप को कहीं ना कहीं सशक्त होता हुआ देखना चाहती है। इसकी हिस्ट्री पर एक ही लाइन में मैं वो कहूंगी कि कहीं किसी ने सोचा था, किसी महिला का ही ये थॉट है, मदर हैं जो आप अभी प्रिंसिपल साहब की मदर जो हैं, उन्होंने कहीं इतनी बैकवर्ड जगह पर एक सोच के साथ में कुछ छोटे से 2 कमरों में, अभी जब शुरुआत की बात होती है, 2 कमरों में शुरुआत की थी और वो शुरुआत होते होते इतना वृहद रूप ले चुकी है। तो आई एम श्योर ये अपने आप में एक संदेशात्मक चीज है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ कॉलेज विच इज एकेडमिकली ड्रिवन, दिस इज ड्रिवन बाय पर्पस, और वो पर्पस है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त करना। सो आई थिंक इस संदेश के साथ कि यहाँ पर पढ़ रही सभी बच्चियां, उनका बहुत उज्जवल भविष्य हो और वो अपने जिंदगी में इतने नए नए आयाम स्थापित करें कि कॉलेज का जो नाम है, सिर्फ कॉलेज का ही नहीं, गोंडा का ही नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन करें।
इन शब्दों के साथ बहुत मैं खूबसूरत मैम, खत्म आपने करना बहुत चाहूंगी अपनी बात। खूबसूरती से नारी ज्ञानस्की महाविद्यालय को ये आखिरी संदेश भी दिया, बहुत ही जी। खूबसूरत मैम, गोंडा you. छोड़ने से पहले। तो ये थी हमारे साथ मिसेस नेहा शर्मा मैम, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा पॉडकास्ट के एंड में, अपने शोज के एंड में बोलती हूँ, यह है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, पर आज मैं 89.6 को ना बोल के नेहा शर्मा मैम के लिए बोलूंगी। ये थी हमारी नेहा शर्मा मैम, गोंडा शहर की। So sweet.